हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मंतोष गुप्ता मैथ्स पर। देखिए दोस्त, आज हम लोग जो है घातांक एवं करड़ी के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही आसान है। बिल्कुल हम लोग बेसिक से इसको करेंगे कि कैसे बेसिक से इन सवालों को हल किया जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 16 की पावर 3/4 का मान ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, 16 की पावर 3/4 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, इसको कैसे निकाला जाता है। देखिए पहले तो 16 है, 16 को हम लोग गुणनखंड विधि से दोस्तों इसको तोड़ेंगे। 16 यानी कि 16 को लिखेंगे, देखिए कैसे निकाला जाता है। 16 को जैसे देखिए, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्नन 2। यानी 16 को दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। यानी 16 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। यानी इसको ही लिख सकते हैं दोस्तों 2 की पावर 4। यानी देखिए 2 की पावर 4 का मतलब ही होता है 2 का गुणा 4 बार। घात मतलब होता है उसका गुणा उतनी बार। जैसे देखिए 2 की घात 4 है, 2 की गुणा 4 बार, 1 2 3 4। अगर 2 की घात 3 होता दोस्तों तो 2 को गुणा 3 बार होता, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, तो 16 को दोस्तों हम लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 4। अब देखिए दोस्तों, 16 है, यहाँ लिख दीजिए 2 की पावर 4। 16 के स्थान पे हो गया 2 की पावर 4। अब इसके फिर लिखेंगे, इसका पूरे का है 3/4। और ये घात दोस्तों इसमें हमेशा मल्टीपल हो जाता है, आप लोगों की पता है। तो देखिए 2 की पावर 4 गुणे 3/4, 4 4 कैंसिल हो गया, यानी कि आ गया 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब ही होता है कि दोस्तों कि 2 को गुणा 3 बार। यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 8 होगा। तो बिल्कुल बेसिक से दोस्तों इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे 16 की पावर 3/4 है, तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 हो गया, बट और घात 3 की पावर 4 था, 4 4 दोस्तों कैंसिल हो गया। ये 4 4 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 हुआ। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 मतलब 3 बार गुणा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इसका राइट आंसर दोस्तों 8 हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 8 की पावर 2/3। सेम वैसे ही अब 8 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 की पावर 3। 8 को दोस्तों आप 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 कहिए या फिर 8 कहिए, सेम ही है। तो अब इसको डिवाइड करिए, 8 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। 8 के स्थान पे 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 हो गया इंटू 2 की 2/3। तो दोस्तों ये हो गया। अब घात हमेशा दोस्तों आपको पता है कि जो घातें होती हैं इसमें हम आपस में गुणा हो जाती हैं। यानी ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा। जैसे देखिए 2 की पावर 3 गुणे 2/3 होगा, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 की पावर 2 हो जाएगा। और 2 की पावर 2 का मतलब ही होता है 2 दूनी 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जैसे देखिए 36 की पावर 1/6 है, तो 36 को क्या लिख सकते हैं भैया, 36 का गुणनखंड ही कर डालिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा। पहले 2 से काटिए, 2 से 18 दूना 36, 2 से 2 9 18, 3 तिरिका 9, 3 एकन्नन 3। यानी 36 को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। यानी 2 दूनी 4, 3 तिरिका 9, यानी 4 गुणे 9 9 चौक 36 हो गया। यानी 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 बराबर 3 दूनी 6 की पावर 2। यानी 36 को आप 6 की पावर 2 लिख सकते हैं, 6 छक 36। 6 की पावर 2 का मतलब ही होता है 6 गुणे 6, यानी घात का मतलब होता है गुणा। जैसे 6 की पावर 2 है तो 6 गुणे 6, 6 की गुणा 2 बार होगा, 6 छक 36। अब इसको लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए 36 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 2। 36 के स्थान पे 6 की पावर 2 हो गया। अब दोस्तों इसके घात 1/6 है ही, तो अब क्या हो जाएगा, 6 की पावर 2 गुणे 1/6 होगा, 2 तिहाई 6, यानी 6 की पावर 1/3। इसको लिख सकते हैं, 3 को मतलब करड़ी में इसको बोलते हैं वर्गमूल, घनमूल। अब 3 यानी 3√6। ये दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये 3 का मतलब दोस्तों देखिए, अगर यहाँ पर 2 लिखा होगा इसका मतलब वर्गमूल, यहाँ पर 3 है इसका मतलब घनमूल। जैसे बटा 1 ऐसे 1/2 किसी भी संख्या मतलब अंक है और उसके पावर 1/2 है, इसका मतलब उसका वर्गमूल निकालेंगे। जैसे देखिए अगर हम कहें मान लीजिए 3 है, इसी का पावर अगर 1/2 होता, इसका मतलब ये √3 लिखते कि नहीं इसको दोस्तों। तो यहाँ 2 जैसे वर्गमूल में बस 2 लिखा नहीं जाता है, लिखिए या ना लिखिए। तो √2 √3 का मतलब ही होता है 3 का वर्गमूल। ठीक,
दोस्तों तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, 27 की पावर 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो 27 को आप क्या लिख सकते हैं, पहले ये देखिए 27 को लिख सकते हैं दोस्तों, आप देखिए 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यानी 27 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 को आप दोस्तों 27 लिख सकते हैं, जैसे 3 × 3 × 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ठीक। अब यहाँ 27 है, अब इसको हमने तोड़ दिया 3 की पावर 3 के रूप में। तो दोस्तों आप यहाँ डायरेक्ट लिख लीजिए 3 की पावर 3 की पावर 2/3। अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 गुणे 2/3, 3 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अब 3 की पावर 2 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 2 का मतलब ही होता है 3 का 2 बार गुणा, 3 × 3। ये नहीं कि दोस्तों 3 की पावर 2 है तो 3 दूना 6 हो जाएगा, नहीं दोस्तों। घात का मतलब होता है जितनी घात रहेगी उस संख्या का उतना बार गुणा। जैसे ये 3 है, इसका घात 2 है, मतलब 2 बार गुणा, 3 × 3 = 9। इसका राइट आंसर 9 हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आज आपका जो है घातांक एवं करड़ी का जो सवाल है दोस्तों, बिल्कुल आसान आसान सवाल लिए थे आप लोगों को समझाने के लिए, बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको समझाएं दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको दोस्तों इस क्वेश्चन में कहीं भी त्रुटि नज़र आती है, आपको लगता है कि त्रुटि है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आपकी कुछ एडवाइस हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जो भी आपकी इच्छा हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपकी रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।